जय माता दी। चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार चैत्र नवरात्र 2 अप्रैल शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं। यूं तो हर साल 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें से 2 गुप्त होते हैं जो आषाढ़ और माघ के महीने में आते हैं, लेकिन बाकी 2 नवरात्र जो शारदीय और चैत्र नवरात्र कहलाते हैं, इनका भक्तों को हमेशा इंतजार रहता है, क्योंकि ये वो 9 दिन हैं जिनमें माता की भक्ति करके मनवांचित फल प्राप्त किया जा सकता है। और ये चैत्र नवरात्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन परम पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। नवरात्र के 9 दिन मां भगवती की पूजा उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। चैत्र नवरात्र के आरंभ में यानी 2 अप्रैल को ही घरों में कलश स्थापना की जाएगी। कई बार अष्टमी और नवमी तिथि एक होने के कारण नवरात्रों की संख्या 9 की जगह 8 हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ये नवरात्र 2 अप्रैल से प्रारंभ होकर पूरे 9 दिन चलेंगे। इसीलिए अष्टमी 9 अप्रैल और महानवमी 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस चैत्र नवरात्र घट स्थापना के लिए जो मुहूर्त है वो 2 अप्रैल दिन शनिवार को सुबह 6:22 से 8:31 के बीच है। इसके अलावा अगर आप किसी कारणवश इस मुहूर्त में घट स्थापना ना कर पाएं, तो भी आप इसी दिन दोपहर 12:08 से दोपहर 12:57 के बीच अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन यानी 2 अप्रैल प्रतिपदा तिथि को मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इस दिन जौ बोए जाएंगे और कलश स्थापना का पूजन किया जाएगा। नवरात्रि के दूसरे दिन यानी 3 अप्रैल को देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना का विधान है। इस दिन मां की उपासना करने से सर्वत्र सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी 4 अप्रैल को बाघ पर सवार स्वर्ण के समान रंग वाली मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथे दिन यानी 5 अप्रैल को ब्रह्मांड की रचना करने वाली दुर्गा मां के चौथे स्वरूप कूष्मांडा देवी की आराधना की जाएगी। नवरात्रि के 5वें दिन यानी 6 अप्रैल को भगवान कार्तिकेय की माता देवी स्कंद माता की आराधना की जाएगी। नवरात्र के 6ठे दिन यानी 7 अप्रैल को ऋषि कात्यायन की पुत्री देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना का विधान है। पूजा के 7वें दिन यानी सप्तमी जो 8 अप्रैल को है, इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि की पूजा में तंत्र साधना करने वाले लोग इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और माता के इन स्वरूप की पूजा करने से हर प्रकार की ग्रह बाधा दूर होती है। नवरात्रि के 8वें दिन गौर वर्ण वाली सौभाग्यदायिनी देवी महागौरी की उपासना की जाएगी और अष्टमी को कन्या पूजन करने वाले लोग इसी दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारण करेंगे। दुर्गा पूजा के 9वें और आखिरी दिन यानी 10 तारीख को विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इनकी पूजा करने से उपासकों को समाज में पद, प्रतिष्ठा और हर प्रकार का सम्मान प्राप्त होता है। नवरात्र यानी माता की वो 9 रात्रियां जिसमें जागरण और माता के अनुष्ठान करने से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। नवरात्रों में खास तौर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर आप ये ना भी कर सकें, अगर आपके घर में कोई बीमार है या किसी को किसी तरह का भय सता रहा है, तो आप दुर्गा सप्तशती में से देवी कवचम अध्याय पढ़कर इससे मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही छोटा सा अध्याय दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम का पाठ तो आप नित्य ही कर सकते हैं, जो कुछ ही दिनों में आपको याद भी हो जाएगा। इसका पाठ रोजाना करने से माता की कृपा आप पर बनी रहती है, क्योंकि मां अपने भक्तों को कभी नहीं भूलती। हम आशा करते हैं कि इन नवरात्र माता की कृपा आप पर अवश्य बरसे। जय माता दी। मैं हूं हिमांशु शर्मा। पूजा पाठ से संबंधित हर प्रकार की कहानियों और मुहूर्त इत्यादि के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर। धन्यवाद।